सभी लोग चैप्टर का मैप लिखें। चैप्टर के मैप में बहुत बड़ा खास मैप नहीं है, मतलब मैं अगर अपनी सही से पेज पे पढ़ा दूं तो शायद 2 दिन लगे मुझे खत्म करने में, 3 मान लो 4 मान लो मैक्स टू मैक्स। बहुत बहुत सुलझा हुआ पेज पढ़ाऊं तो 4 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। आप सबसे पहले काम कीजिए इसका इंट्रोडक्शन। ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे आज तक पहले वाले चैप्टर कभी स्टार्ट हुए होंगे, बहुत बेसिक रूप से अगर अमाइंस किन्हें कहते हैं। उसके बाद में अगली काम की चीज जो मेन पॉइंट होगा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस तो लोगों को फिर अंदाजा लग गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बस एक ही तरीका चल रहा है अब तक। उसके बाद में अगला पॉइंट है प्रिपरेशन नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, इसमें कुछ नई काम की बातें भी जुड़ जाएंगी इस बार। अमाइंस अमाइंस ठीक है। और तीसरी काम की बात है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस ठीक है। पहले तो इस बात को ध्यान से लिख लीजिए, अपने पास में बेसिक तौर पे 3 काम की चीजें हैं और फिर एट द एंड छोटे मोटे पॉइंट भी होंगे जो मैं फिनिशिंग स्टेटमेंट में लगाऊंगा। जैसे कि 2-3 टेस्ट हैं जो मैं एक्स्ट्रा पता होने चाहिए, कुछ रिएक्शन पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट का नाम है कपलिंग रिएक्शन, ये आनी चाहिए बेसिक तौर पर। उसके बाद में बुक से थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे तो एक चीज पढ़ लेनी है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट और एक और जो बाहर निकल के आएगी दैट इज आजोडाई टेस्ट। ये 3 बातें एट द एंड, मतलब 3 सीधी सी रिएक्शंस होंगी, उससे ये फिनिश हो जाएगा टोटल पोर्शन। ध्यान से लिखें, मैं इसका आने थोड़ा साइड लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पे सूटेबल लिखनी है इस वजह से बता दिया। ठीक है, ध्यान से देखें। अपने पास में बेसिक तौर पे ये पढ़ना है। अच्छा, इसको भी ध्यान से देखिए कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में कौन से पॉइंट कवर कर रहे हैं, वो सारी चीजें ध्यान से देखें। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस वाला सिस्टम देखें, पूरा मैप बिल्कुल तरीके सिस्टमेटिक तरीके से शांति से पिता से निकालें। सबसे पहला प्रिपरेशन अमाइंस में पहला है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स लिख देता हूं मैं, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स पहला। उसके बाद में दूसरा फ्रॉम, मैंने पलट के लिखा है, ये नहीं है वैसे दूसरे नंबर पे, फ्रॉम नाइट्राइल्स। तीसरे पे है फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम अमाइड्स। चौथे पे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। उसके बाद में अगला नाम भी दम है, गैब्रियल थाइलामाइड, गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस, ये 5वें नंबर पे। और अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है HBD रिएक्शन, HBD रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, पहले प्रिपरेशन पूरा मैप लिखो, ये तुम सब अभी के भी निपटा दोगे, फिजिकल भी खत्म कर दोगे और शायद केमिकल की स्टार्टिंग में आ जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है। इसीलिए अमाइंस तो बहुत बड़ा खेल नहीं है, मतलब मुझे कंटिन्यूसली पूछ रही थी कि अमाइंस तो समझ में नहीं आ रहा, अमाइंस तो मतलब बहुत हार्ड है क्या, अमाइंस 13 तारीख तक खत्म हो जाएगा ऐसा कुछ, पर शायद समझ में आए कि नहीं ऐसा कुछ चक्कर नहीं है अमाइंस में, सिंपल सिस्टम है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगली काम की चीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में सबसे पहला जो पढ़ना है दैट इज बेसिक नेचर। पहले तो इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। बेसिक नेचर में सबसे मेन काम की बात ये जान लें कि तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ आए ना आए, यहाँ से सवाल कंफर्म है। बेसिक नेचर के ऑर्डर में लगाना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जैसा भी होता है, और उस सबके लिए पुरानी चीजें रिवाइज करें। बिना पुरानी के रिवीजन के तुम कहानियों को सेट नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में सबसे पहला बेसिक नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेडलीस्ट डिस्कशन, डेडलीस्ट। ठीक है, इसी में अगली काम की चीज तुम्हें सुन के समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं लिख दूं इसमें अल्काइलेशन, तो कोई मुझे बताएगा कि अगली रिएक्शन कौन सी होगी फिर, अकाइलेशन है ना, बहुत सेंसिबल बात है। अगर एक अल्काइलेशन है तो अगली हो जाएगी अकाइलेशन। उसके बाद में अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है कार्बेलामाइन रिएक्शन,
कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन, जिसको अपन लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन। उसके बाद में एक रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो सुन के ऐसा लग रहा होगा जाने कितनी नई नई बातें, लेकिन जब तुम करने बैठोगे तो तुम सब कुछ अपने आप निकाल दोगे। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड कितनी हो चुकी है देखना, पॉइंट गिनना, वहां कितने पॉइंट हो चुके हैं 5, यहाँ पे कितने हो चुके हैं 6, दोनों में 6 6, यहाँ पर भी 6 पॉइंट है, वहां पर भी 6 पॉइंट है, और अंतिम पॉइंट है उसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। वैसे मैंने तुम्हें एक काम और दिया था, वो जो चार्ट सिस्टम था, मतलब जिसमें मैप पे बने हुए थे ना, उसे कंप्लीट करने ध्यान से, वो सब कुछ रिपीट हो जाती है, सारी रिएक्शंस उसके अंदर आ चुकी हैं। अपन लोगों को इतना पढ़ना मात्र, इसमें सबसे मेन जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है दैट इज बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, बाकी सभी लोग स्टार्ट करें कि अगर अमाइंस आगे सिस्टम डील कैसे होता है। अमाइंस से कहीं ज्यादा बेहतरीन, अच्छा, खूबसूरत, लॉन्ग टाइम टेकिंग ब्रिलियंट डिस्कशन वाला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, अपने आप में एक बहुत बढ़िया पैंतरा, सुनने में समझने में अच्छा निकल के आता है, और इम्पोर्टेंट तो है ही है। बायोमोलिक्यूल्स 2 सिलेबस के अंदर है, बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी के अंदर भी है शायद, और केमिस्ट्री में तो है ही है। तुमने बायो वाला पढ़ लिया क्या, बायोमोलिक्यूल्स है? नहीं पढ़ाए, ग्लूकोज लैक्टोज नहीं पढ़ाई अभी, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ेंगे अभी आने वाले समय में, देख लो तब। पढ़ा तो मैंने नहीं है, बस मुझे पता है उसके अंदर है और सिमिलर है ऐसा। गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस, HBD रिएक्शन, उसके साथ साथ ये आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये नेमिक रिएक्शन है इसमें पाई जाने वाली, हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको भी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, 4 नेमिक रिएक्शन है, ये बिल्कुल एंड में, मतलब सब कुछ फिनिश करने के बाद में, कपलिंग रिएक्शन, विक्टर मेयर टेस्ट, अजोडाइड टेस्ट, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कहानी है इस वजह से। ठीक है, देखनी है, पूछ लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स भी पूछने में कोई बुराई नहीं है, लिख लेना आंसर। इतने सबने लिख दिया, मैं क्लियर कट है। अब ध्यान से बात सुनो, आगे बढ़ाता हूँ मैं। बोले सबसे पहली काम की चीज बोले, सबसे पहली काम की बात है सब इंट्रोडक्शन, तो उसको ध्यान से सुनना, और एक एक करके सपोर्टिव वे, मतलब कंटीन्यूअस बेसिस रिदम बना के चलें मामलों में से कोई व्यक्ति मुझे अगर जवाब देना चाहे दे सकता है कि अमाइंस किन्हें कहते हैं, मतलब किस चीज को अमाइन बोलते हैं। NH2 का होना, ये तो अब तक याद हो गया होगा वैसे, ये सबने याद कर लिया कि NH2 सिर्फ NH2 नहीं है, मतलब अगर प्रॉपर बात बोले तो NH3 भी अमाइन होता है, NH2 भी अमाइन होता है, NH भी अमाइन है, और N भी अमाइन है, मतलब नाइट्रोजन का होना ही अमाइन है अपने आप में, सब कुछ अमाइन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, मतलब बेसिक तौर पे जो NH3 है उसको तो अपन लोग बोलते हैं अमोनिया, दैट इज कॉल्ड अमोनिया, और ये जो NH2 है इसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप, NH2 यानी कि अमाइन ग्रुप, इसमें एक कम हो जाता है, जैसे कि मैं इस बात को ऐसे समझाने से बढ़िया कुछ बहुत समझ सकता हूँ। जैसे अपने पास में लिखा है CH4 और लिखा है CH3, तो CH4 को अपन लोग क्या बोलते हैं, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, और CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। हाँ, वैसे करके फर्क है कि मीथेन तो अपने आप में खुद का एक कंपाउंड है, और एक हटा के जब चीज जोड़ते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं फिर, मिथाइल। तो सीधी सीधी बात ये कि वैसे करके अमाइन ही सब कुछ अमाइन ही अमाइन है, एन का होना ही अमाइन की अपने आप में पहचान है। तो अमाइन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसीलिए कि हमारी बॉडी ना बेसिकली और भी 3 मेन कंपाउंड है, 4 मान लो, उनसे मिलकर बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं से मिलकर अपना अमीनो एसिड वगैरह बनाए, और दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है। कार्बन एटम लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बताओ। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है प्रोटीन से, अगर प्रोटीन से मिलके बनी है तो बहुत बेसिक बेसिक सवाल है, क्या चल रहा है मुझे।
कार्बन नॉन लिविंग, हाइड्रोजन नॉन लिविंग, ऑक्सीजन नॉन लिविंग, नाइट्रोजन नॉन लिविंग, और उससे मिलके हम बने, हम लिविंग है। केमिस्ट्री है वर्ल्ड की। क्या कार्बन अपने आप खुद सोच सकता है कि मुझे यहाँ से वहां जाना है? नाइट्रोजन सोच सकता है? नहीं। पानी सोच सकता है अपने आप में कि मुझे यहाँ से ट्रेवल करना है, मैं बढ़िया नहीं लग रहा हूँ धूप में, तो मैं छांव में चला जाता हूँ, सोच सकते हैं? और इसका कोई जवाब नहीं साइंस के पास में। और हम लोग आगे जाके इन चीजों को पढ़ेंगे कि यहाँ सब सच कह रहा हूँ मैं। बायोमोलिक्यूल्स में यही समझाएगा कि बेसिक तौर पे अपना जो डीएनए है वो अमोनिया से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। इसे तो अमाइन सुन रहे हो, और तब समझ में आएगा कि डीएनए में इतनी अकल कहाँ से आती है, एन तो नॉन लिविंग थिंग है। खैर कोई नहीं। सबसे पहली काम की बात तो ये कि हमें अमोनिया की पहचान होनी चाहिए, और दूसरी काम की बात ये कि अपने पास में अमोनिया के अंदर भी 3 टाइप के कंपाउंड पाए जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। 3 कंपाउंड है। प्राइमरी अमाइन ग्रुप, प्राइमरी अमाइन, उसके बाद में सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद में टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। वैसे एक और होती मैं लिख देता हूँ, आगे नीड पड़ेगी तो बस समझ लेंगे और क्या है। क्वार्टनरी अमाइन। अच्छा, वैसे लोग देख के समझ जाते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी में फर्क क्या होगा, सब में समझ में आता है। प्राइमरी कौन सी होती होगी? वन क्या, मतलब किस चीज का होना वन? शायद सही जवाब ना दे पा रहे हो। प्राइमरी का मतलब एक ग्रुप का होना, प्राइमरी यानी कि एक ग्रुप। ठीक है, देखता हूं मैं। एक कौन सा ग्रुप? कार्बन का ग्रुप। उसके बाद में सेकेंडरी कौन सा होना? सेकेंडरी यानी कि 2 कार्बन के ग्रुप। उसके बाद में टर्शियरी कौन सा? टर्शियरी यानी कि 3 कार्बन के ग्रुप। टर्शियरी यानी कि 3 कार्बन के ग्रुप। और उसके बाद में क्वार्टनरी कौन सा? क्वार्टनरी यानी कि 4 कार्बन के ग्रुप। ठीक है, 4 कार्बन के ग्रुप, इसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। इस चीज को पहले ध्यान से लिख लें, और उसके बाद वो सिंपल बातों को तरीके से लगा दें। जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे अपने पास में ये लिखा है RNH2, इसमें कितने ग्रुप जुड़े हैं? इससे N से कितने ग्रुप अटैच हैं? एक कार्बन का ग्रुप यानी कि R अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। इसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। ये 1 डिग्री 2 डिग्री को बिल्कुल आर पार कर लें, इसके बिना हम प्रोसीड नहीं कर सकते आगे आने वाले टाइम में। दोबारा से, अगर मेरे पास में नाइट्रोजन से 2 ग्रुप अटैच हैं तो कितने एच आएंगे? एक एच आएगा, क्योंकि एन की वैलेंसी होती है 3, तो एक साथ 3 कंपाउंड को अटैच कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर अपने पास 2 ग्रुप अटैच हैं, दैट इज 2 डिग्री अमाइन बेसिक तौर पे। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में इसी नाइट्रोजन से 3 कार्बन के एटम अटैच हैं, R1, R2 और R3, तो उसको बोला जाएगा 3 डिग्री अमाइन। और अपने पास में सब 4 तो अटैच नहीं हो सकते। हाँ, नहीं हो सकते, क्योंकि क्वार्टनरी अमाइन बन जाता है। कहां से बनता है बता दूंगा, लेकिन काम की चीज है। 1 डिग्री अमाइन अगर एन से कितने ग्रुप अटैच हैं? एक। 2 डिग्री यानी कि 2 ग्रुप अटैच होना, और 3 डिग्री यानी कि 3 ग्रुप का अटैच होना। जबकि क्वार्टनरी अमाइन के अंदर हमारे पास में 4 ग्रुप नाइट्रोजन से विद हाइड्रोजन, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन करने के बाद अटैच होते हैं, आयंस का चक्कर पड़ता है, तो वो क्वार्टनरी स्पेशल केस है। नहीं तो बेसिक तौर पे तो 3 ही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये स्टेबल नहीं है, कभी प्रॉपर्ली नहीं बन पाती है, रिएक्शन होते टाइम पर बीच में हल्की सी झलकती है फिर मिट जाती है, ऐसा कुछ चक्कर है। लेकिन ये बहुत ध्यान रखें कि 1 डिग्री अमाइन का मतलब कि अपने पास एन से एक ग्रुप में कितने हाइड्रोजन है? 2। अगर 2 डिग्री अमाइन है तो 2 ग्रुप हैं, और एच कितने आएंगे? 3, एक। और अगर 3 डिग्री अमाइन है तो कितने ग्रुप आएंगे? 3 ग्रुप, और एक भी एच नहीं है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन से में है? 1 2 3, उससे ज्यादा विदाउट डिग्री में। हाँ, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किस में है? पहले वाले में, मतलब जहाँ पे कोई कार्बन अटैच नहीं है, 3 है। उससे कम किस में? 1 डिग्री में। उससे कम 2 डिग्री में हाइड्रोजन, और 3 डिग्री में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस एच का चक्कर के अपन लोगों ने कहीं पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो चीजें वाटर में सॉल्युबल, अगर एच बॉन्डिंग नहीं होगी तो चीजें पानी में नहीं घुलती हैं। तो सवाल बहुत सिंपल है, बताओ इनमें से कौन सा पानी में जल्दी घुलेगा? 1 2 3, कौन एच बॉन्डिंग कर सकता है? जिस पे एच होगा वही तो एच बॉन्डिंग कर सकता है, वरना लोग क्यों करेंगे? क्या कोई नहीं। पहली काम की बेसिक सी बात ये कि अमोनिया का मतलब समझिए, सब कुछ अमोनिया है, ये सारे सारे अमाइन ग्रुप है। अगर एक आर होगा तो 2 एच होंगे, अगर 2 आर होगा तो 1 एच होंगे, अगर तीनों आर होंगे तो फिर कोई एच ही नहीं पाया जाता। इस एच का बहुत बड़ा रोल है आगे आने वाले टाइम में, इसलिए तुमने बस ध्यान से इतना सुन लिया। कहते हुए आते हैं अगली काम की चीज का। पहले अमाइन का बेसिक रूप जाने, NH3, NH2, NH और N, दैट ऑल इज अमाइन।
अभी अब अगले पॉइंट पे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। और प्रिपरेशन अमाइंस थोड़ा सा बेहतरीन जाता है निकल के, समझना तरीके से। सबसे पहला हिस्सा चैप्टर की मैप का, उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की, अमाइंस की प्रिपरेशन किससे करेंगे? एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट काम यही है। मैं तुम्हें शायद रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए छोड़ भी सकता हूँ कुछ स्टार्टिंग के फेज में। पहला लिखा है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, मिला ले अपना, पहला फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। दूसरा लिखा हुआ है फ्रॉम नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स। तीसरा लिखा है फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम अमाइड्स। ठीक है, अब सभी लोग ये करके मुझे बता दें कि नाइट्रो कंपाउंड कौन से होते हैं, उसके बाद में आगे प्रोसीड करता हूँ। चलो, कौन से कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड? NO2 का होना, तो कार्बन की चेन पर होना कि बेंजीन की रिंग पर होना, किसी पर भी होना। जैसे अपने पास में ये मैंने लिख दिया RNO2, ठीक है। अब इसके एग्जांपल के तौर पे ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे कह रहा हूँ CH3 CH2 NO2, ये भी बात सही चल रही है। और अगर मैं यहाँ पे बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा देता हूँ NO2, तो भी एक ही बात है, सभी के सभी नाइट्रो कंपाउंड है। तो इससे बढ़िया R भी लिखो, R मतलब जनरल लिखा गया। नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन लेने का तरीका क्या है तो बताओ। इसमें ऑलरेडी N तो अवेलेबल है, क्या हटा के क्या जुड़ जाए? इसमें O ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन तो यही पहले से, इसमें से क्या हटा के क्या जोड़ेगी, काम बन जाए बता। 2 ऑक्सीजन निकलनी चाहिए, उसकी जगह पे क्या लग जाए? 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लगाने वाले रिएजेंट को क्या बोलते हैं? जो ऑक्सीजन हटाते हैं और H लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोई रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं तो मैं कोई से भी आते हूँ। एक रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है एलाइन, AlH4। एक और लिख दिया मैंने NaBH4। एक और लिख दिया मैंने हाइड्रोजन विद पैलेडियम या फिर प्लेटिनम या फिर निकेल, कुछ भी। अगर इनमें से किसी के साथ में भी अपन लोग रिएक्शन प्रोसीड करवाएं तो ये सभी में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हट जाते हैं और दोनों की जगह पे लग जाता है हाइड्रोजन। यानी कि ऐसे करके R में लग जाएगा NH2। अगर इसकी बात करूं तो कुछ इस तरह से CH3 CH2 NH2। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसमें भी बेंजीन की रिंग और इसके ऊपर लग जाएगा NH2 और इस सभी के सही बन जाएंगे अमाइंस। अच्छा, लेकिन बेंजीन की रिंग में ये अमाइन तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अमाइन ही है, लेकिन इस अमाइन का एक स्पेशल नाम और भी है। अगर बेंजीन पे NH2 है, अमाइन तो है, लेकिन उसका पर्टिकुलर एक नाम और है। पर्टिकुलर नाम क्या है उसका? जैसे बेंजीन पे अगर OH लगाए तो अल्कोहल है, उसका पर्टिकुलर नाम है फिनॉल। तो बेंजीन पे ऊपर NH2 उसका नाम अमाइन तो है, लेकिन पर्टिकुलर नेम क्या है उसका? एमिलीन। ठीक है, ध्यान से पहले इस काम को करें कि बहुत सिंपल केस है। सब O हटा के H लगाना है तो अपन लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, और कोई सी भी रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करा ही देंगे, हमें अमाइन मिल जाती है। अरे कोई मुझे नाइट्राइल बताएगा, नाइट्राइल किसे कहते हैं? नाइट्राइल्स R C डबल बॉन्ड N, और इससे बनाना अपन लोगों को अमाइन। ठीक है, दोबारा से अमाइन बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल हो सकती है? रिड्यूसिंग एजेंट, बॉन्ड तोड़ो चीजें जोड़ो। मतलब मैंने जैसे अपने पास में लगवाया इसमें LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट, इसका 4 हाइड्रोजन अवेलेबल है। मैंने इसमें लगा डाइवाल H, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट लिखा था अपन लोगों ने किसी टाइम पे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी है, NaBH4 भी है, H2PT भी है। जो भी तुम मन करे तो तुम लगा सकते हो। सीधी सी बात है कि नाइट्राइल से भी सेम प्रोसेस से काम बनेगा, दोनों बॉन्ड हटेंगे और दोनों बॉन्ड हटके RCH2 और NH2 अमाइन खत्म। अच्छा, मैंने इतनी तो जानबूझ के पन्ने पे लगाने का रीजन भी समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है, अमाइड के बारे में वापस से बताएंगे। अमाइड कौन सा ग्रुप है? मतलब रिएक्शन करना बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है कि ग्रुप याद करना। अमाइड किसे कहते हैं वो बता सकता हूँ? कौन सा ग्रुप अमाइड है? क्योंकि पहली बार नहीं है, इसलिए मैं जानबूझ के पूछ लेता हूँ, बीच बीच में हल्की फुल्की याददाश्त में रह जाए तो।
बता हमारे तो बताएं किसी को अगर नेक पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ हो तो। आज सी लिख दिया मैंने, आगे लिखने के बाद तो भावना आएगी, अरे ये तो मैं आता था, अरे यार ये बोला बोला नहीं बस। आर सी डबल बॉन्ड दो NH2, ये अमाइड है और इसमें भी तुम्हें क्या करना है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन करवाएंगे LiLS4 से क्या हटेगा क्या जुड़ेगा बताओ। जैसे इस जगह पर हुआ डबल बॉन्ड हटा, इस पहले वाले में डबल दो ऑक्सीजन हटे और क्या लगे, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी सेम टू सेम, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, यानी कि RCH2 NH2 काम पहले से डन था और काम बन चुका आगे भी। तो तुम लोगों ने, मैं बता दूं कहाँ पर पढ़ा है, मैं तुम्हें प्रॉपर बताता हूँ। स्टीफन रिएक्शन, उसमें नाइट्राइल से बनाया गया, नाइट्राइल से फिर अमाइड्स भी है उसके अंदर, दो मेन प्रोसेस करवाई गई थी। सेम टू सेम इसके अंदर भी है, मतलब ये दो प्रोसेस में होता है, ये अपन लोगों ने सीधे लिखा तो ये डबल प्रोसेस में जाकर कंप्लीट होता है, तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। मतलब सब में एक ही कॉमन बात, मतलब पहले तीनों के तीनों हिस्से प्रिपरेशन की, वो तीनों के तीनों हिस्से बस एक बात से निकल जाते हैं और उस बात का नाम है रिडक्शन। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट लगाओ, चाहे नाइट्रो कंपाउंड हो, चाहे नाइट्राइल्स हो, चाहे अमाइड्स हो, उन सब में LiLH4 NaBH4 H2 with पैलेडियम प्लैटिनम निकेल, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करो, सबका एक ही मेन काम है, तो तुम्हें अमाइन प्रोवाइड करके जाएंगे, NH2 और NH2 देकर जाएंगे। तो बेसिक सी काम की चीज, सबसे पहली कॉमन सेंस वाली काम की चीज। अब मुझे अगला बताना, ध्यान से देखकर क्या लिखता है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा बाद में लेते हैं। मैं पहले डी लिख देता हूँ, डी गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस। अब बेसिक सी बात ये कि जो लोग मुझे अमाइड नहीं बता पाए वो थायलामाइड क्या बता देंगे, मैं बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखें। गैब्रियल थायलामाइड सिंथेसिस प्रोसेस थोड़ी सी अजीब है, जब मैंने पहली बार इसको देखा थोड़े से होश उड़ गए, ध्यान किसी और जगह पे था, आदमी कहीं और से निकल के आ गया, कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, ध्यान से समझना, तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज मेरे पास सामने रखने वाला, ये है बेंजीन की रिंग, C डबल बॉन्ड O, ये वाला भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH, इसको बोलते हैं थायलामाइड, दिस इज थायलामाइड। इस पे ध्यान आकर्षित कैसे नहीं होगा, सबका हो जाता है यहाँ पे, इतना भारी कंपाउंड, हाँ इसी को थायलामाइड कहते हैं। सबसे पहली काम की चीज तो इसको बना पहले और उसके बाद में कैप्शन, इससे बनती है अमाइन, इससे बनने वाली अमाइन बहुत बेहतरीन है। C डबल बॉन्ड ऊपर नीचे और बीच में NH, अच्छा N और H अवेलेबल है, इसीलिए कौन सा ये अमाइन ग्रुप है, ये बताओ कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये डिग्री कौन सी हुई, 2 डिग्री। अगर हाइड्रोजन होते तो डिग्री होती 1, और हाइड्रोजन नहीं होता तो डिग्री होती 3, तो ये 2 डिग्री कंपाउंड है। सबसे पहली काम की बात थायलामाइड, बेंजीन की रिंग पे C डबल बॉन्ड O NH का होना एक बेहतरीन चीज में से, और उसके बाद शुरू होती है इसकी कार्रवाई। उसे देख के थोड़ा सा हाथों में कंपन तो ही जाता है, पर फिर भी कोई बात नहीं, ध्यान से देख लें। सबसे पहले इसकी रेखी करवानी स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने लिख दिया QH में, तुम्हें इसमें से H2O निकालना है, H2O कहां से निकलेगा बताएं, मतलब ये वाला कंपाउंड तुम्हें OH देगा, ये वाला H देगा, क्या आउट हो जाएगा इसमें से H2O। तो हमारे पास में ये रही बेंजीन की रिंग, इस पे C डबल बॉन्ड O, तुम्हें लग रहा होगा कि ये कुछ चमत्कार करके चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे लग जाएगा NK और बाहर रिमूव हो जाएगा, ऑब्वियसली H2O हटा दिया मैंने, ठीक है, ऐसे लिखते हैं रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या करना उसमें, थोड़ी सी बेहतरीन कल्पना है। मतलब सबसे पहले थैलामाइड का फॉर्मूला याद करना, फिर QS लगाना, ये सब रटने वाली रिएक्शन, मतलब पहले की 3 बहुत स्मूथ जाती, एक बार में कट आउट कर जाती है, अगली सारी चीज ठीक ठाक सी, सब की सब ठीक ठाक सी।
इसकी रिएक्शन करवानी है तुम्हें किसी हेलो एल्केन से, बताओगे हेलो एल्केन का फॉर्मूला जनरल बताओ, हेलो एल्केन का फॉर्मूला, किसी भी एल का एलाइड का फॉर्मूला आर एक्स, आर एक्स आर यानी कि कार्बन की चेन और एक्स यानी हाइड्रोजन। जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसको सेट करेगा, कैसे करेगा वो सुने। ये बेंजीन की रिंग इसके ऊपर लगा है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड हो नीचे भी, और यहाँ पर जो एन के दावा हो जाएगा एन आर और थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर एक्स, ऐसे करके लिख दो ध्यान से, एन आर एक्स ही लिख दो, के भी हट जाएगा उसमें से। तो बिना के करवा नहीं सकते हैं, तो सब सीधे इसी से बढ़ा दो एच से, नहीं नहीं के लगाएंगे, के को लगाने के बाद ऐसे करेंगे अरेंज आर एक्स, मतलब वो जो वहां पे था वो इस जगह पे आके सेट हो जाएगा। आर एक्स भी हटा दो, मतलब सिर्फ आर ही लिख दो, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है ना वो निकल जाता है किसके साथ में, के साथ में एक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगा के एक्स, ये माइनस हो जाएगा। अभी जनरल लिख पा रहा हूँ मैं, तुम्हें फिर एग्जांपल लिखवाता हूँ वो देखना। और इसके बाद में तुम्हें इसका करवाना होता है किसी दूसरे बेस से रिएक्शन, NaOH से रिएक्शन करवानी, ये एक ही रिएक्शन है इसीलिए हेवी डोज है। अब तुम सभी का मेन फोकस किस पे चल रहा है, इस पे, ये बकवास है, इसका कोई काम नहीं है इस पूरे गेम में, ठीक है। इसका बस इतना सा काम था जो तुम्हें अभी समझ में आएगा कि ये सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, जैसे हम इसको NOH से करवाते हैं रिएक्शन, ये यहाँ पे बन जाएगा ONA और ONA, और अपने पास में इस जगह पे जो R अवेलेबल था वो कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में। ये हमेशा कैसी अमाइन देगा ध्यान रखें, गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस ऑलवेज गिव्स 1 डिग्री अमाइन, हमेशा प्राइमरी अमाइन ही मिलेगा इस पे, ये वाली ऑलवेज 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अमाइन ही होगी हमेशा, हमेशा के लिए, ठीक है। ध्यान से प्रोसेस को देखें पहले तो, और इस बात को समझें कि हाँ ये कौन सी बात है जो कठिन बनाती है याददाश्त। मतलब सबसे पहले अपन लोगों को थाइलामाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको अपन लोग किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करवाएंगे तो के जोड़ेगा, फिर आर एक्स से करवाएंगे जो आर जोड़ेगा, और उसके बाद में फिर दोबारा से उसको NaOH से करके। अच्छा इसने कुछ नहीं दिया, दिया हमेशा अलग से, मतलब निकलता है इसमें से अमाइन, इसका कोई रोल नहीं है, ये अमाइन अमाइन नहीं देके जाता है, ये तो बस 1 डिग्री अमाइन बनवाने के काम में आएगा, इस बात को ध्यान रखें और कुछ नहीं। लोगों ने केमिस्ट्री का कोई बोर्ड का पेपर तो देखा नहीं होगा अभी तक, बस साफ स्पष्ट शब्दों में आता है रिएक्शनों के नाम, गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस लिखो, हिंसवर्थ रिएजेंट लिखो, सिंपल सिंपल डायरेक्टली, व्हाट इज कपलिंग रिएक्शन लिख के दिखाओ, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन विद एग्जांपल लिख के दिखाओ, तो कट्टू कट आता है, कोई उसमें घुमाने वाली बात है कुछ नहीं है, सीधे सीधे नाम देगा और रिएक्शन कंप्लीट करने को बोलेगा डायरेक्टली। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी है कि कोई इसमें नकल कैसे करेगा केमिस्ट्री में, दूध से मतलब कोई 5 सवाल बता, किसी रिएक्शन कैसे बताएगा कोई, जस्ट इमेजिन हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई किसी को रिएक्शन बता दे जब थाइलामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं नकल कैसे कर रहा हूँ उसको, बेंजीन बना ठीक बना दी, उस पर सी डबल बॉन्ड OH लगा दिया, उसने अगर कभी पहले देखा ही नहीं है तो केमिस्ट्री नकल पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन बताना असंभव है, रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम किसी को बता के भी नहीं करवा सकते। सेम वो वाली कहानी, बहुत बहुत खतरनाक चक्कर बनता है, हम लोगों ने चीजों को अपने आप से कभी नहीं लिखा है तो, ठीक है ध्यान से देखना। अब इसी को सभी लोग अपने आप से दोबारा कंप्लीट करके देखो, मतलब मैं इस बार एग्जांपल देता हूं, तो मैं अपने पास में ये रही थाइलामाइड, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड ONH, मैंने इसकी रिएक्शन वापस से करवाई है KOH से, उसके बाद में क्या बनेगा वो करवा देना, तो उसकी रिएक्शन करवा देना RCl से, RCl से मत करवाना CH3Cl से करवाना, फिर क्या बनेगा वो बना दो, और उसके बाद में फिर जो बन जाए तो तुम उसको किससे करवाना है फिर बेस से NaOH से, उसके बाद अमाइन बना दो, करके देखें एक बार ट्राई, लिखी हुई है देख कर ट्राई करना, देख के थोड़ी सी हाथों में लिखने की कैपेसिटी का विकास होता है, वरना कोई फायदा नहीं है इस वजह से।
ऐसे अगर कायदे शांति से बैठ के नकल करें, मतलब चुपचाप, तो कोई रोकता नहीं है, मोड़ के कदम कर लो, तो मना ही नहीं है। उसके भरोसे जाना बहुत गलत है। हमें तो नकल ही करनी है जाकर। बना देख के, टीप टीप के बना पीछे से, पहले क्या बनेगा फिर क्या बनेगा, क्या निकलेगा, तरीके से ध्यान से देखो। चलो 10वीं क्लास में वो चैप्टर पढ़ाता ना, कार्बन एंड कंपाउंड। जस्ट इमेजिन उसका क्या वेटेज है। कठिन लगता है लोगों को कि भैया कार्बन कंपाउंड चैप्टर बहुत कठिन है। देखो हाँ, सबसे पहली बात इसमें क्या चीज बन के आएगी, बेंजीन की रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और इस पे क्या लग जाएगा, एन की। एन की लगने के बाद में फिर क्या अटैच होना है, CH3, और क्या निकल जाएगा उसमें, KCl। के और Cl बाहर निकलेगा, KCl बाहर निकालेंगे, और इसमें बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, NCH3। KCl बाहर निकल जाएगा, उसमें CH3 की जगह पे R लगा हुआ है। और जब इसको दोबारा से एल्डेस करवाएंगे तब हमारे पास में साहब ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONA, और ONA तो अलग हो जाएगा, और क्या बन के निकल जाएगा, CH3 NH2 प्राइमरी अमाइन, CH3 NH2। देखिए ध्यान से, मतलब सबसे पहले K अटैच होगा, K से करवाएंगे तो KCl बाहर निकलेगा, उसके बाद में अमाइन बनती है। हमेशा 1 डिग्री अमाइन ही बनेगी, कोई सी डिग्री की अमाइन नहीं बनेगी। इससे पहले वाले में कोई सी भी बना सकते हो, ये ओनली 1 डिग्री अमाइन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसका हमको बस दोबारा ट्राई करके देखें, और लिख के बनी तो मैं आ गया। आने वाली बात ही नहीं है, बात है लिखवाना है, जानबूझ के लिखवाना है। वो कंपाउंड बनने की स्पीड आनी चाहिए और कुछ नहीं। NaOH प्लस के QH से रिएक्शन करवाएं, गैप दिया मैंने। उसके बाद में इसको बढ़ाएंगे सभी लोग CH3 CH2 Br से फिर से गैप दे दिया। कंपाउंड बनने के बाद में फिर सभी लोग इसको NaOH से बढ़ा देंगे, आराम से निकालें। मतलब मेन कितने स्टेप हैं, 1 2 और 3 कदम में जाके जंप है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N के, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्या लगेगा इस पे, K और Br तो मिलके बाहर निकल जाएंगे। K Br तो अलग करो इसमें से, K Br इसमें अटैच कौन हो जाएगा, CH2 CH3 रिवर्स घूमकर, मतलब कि अपने पास जो N है उससे अटैच होगा CH2 CH3। और जब करेंगे इसको हम हाइड्रोलाइज, तो इसका हाइड्रोलाइजेशन तुम्हें देगा कुछ ऐसा कंपाउंड, बेंजीन की रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और उस पर ONA, ONA ऊपर, ONA ऊपर, और अपने पास में ये वाला कंपाउंड किस में अटैच हो जाएगा फिर, अमाइन में, यानी कि CH3 CH2 और NH2। इस तरह से इस रिएक्शन को बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो दूसरा बार लिख के ऐसे याद होती है कि पहले K लगेगा, फिर कार्बन लगेगा, फिर अमाइन बनेगी। पहले K लगेगा, फिर कार्बन लगेगा, और फिर अमाइन बनती है। वो लिख लिख के सिंपली के याद होती है, वैसा कोई जुगाड़ नहीं है इसका।
ऐसी बनेगा, ऐसे ही आता है लिख लिख के। ठीक है, अब जरा पांचवा बोले, अगला क्या लिखता है? चलो मैं तुम्हें बोल, तो मैंने एक गैप दिया बीच में, वो लिखवाता हूँ। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन नहीं कौन सा लिखा है? एल्काइलाइड, फ्रॉम एल्काइलाइड, ध्यान से इसको देखें, फ्रॉम एल्काइलाइड, ये काफी ठीक प्रोसेस है, ध्यान से समझना, ठीक ठाक सी है। मतलब इसको एक कदम पीछे क्यों रोक दिया, इसको पहले ही बढ़ा देते, नहीं नहीं, वो केवल थैलेमर सिंथेसिस से ना एक प्लेटफॉर्म तैयार होता है जो अब काम में आएगा, समझो उस चीज को ध्यान से। सबसे पहली बात तो मुझे कोई भी एक एल्का हैलाइड बोल रहे हैं जनरल, बोलो आरएक्स, इसकी रिएक्शन किससे करवाई है उन लोगों ने? अमाइन से, NH3 से, और जब करवाएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, अब वो ध्यान से देखना, ये सब अटैच हो जाएंगे आपस में, मतलब ये जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं ये सब मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स होने का प्रोसेस कुछ ऐसा है, RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव, ऐसे करके सब मिल जाएंगे। पहले ये लिखें पहले ढंग से, उसके बाद में क्या ड्रामा चल रहा है? हाँ भाई, उसके बाद में ये जो RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव है, ये सिंगल स्टेप पर नहीं जाके होती है। मतलब पहला स्टेप है एल्का हैलाइड की रिएक्शन अमाइन से, अमोनिया से करवाना, फिर स्ट्रॉन्ग बेस से करवाना, जैसे NOH से करवा दी। जैसे ही इसके साथ में NOH बढ़ेगा ये तुम्हें अमाइन देगा, मतलब ये अमाइन के तौर पे तुम्हें देगा। एक तो कंपाउंड इसका नाम होगा RNH2, एक कंपाउंड जो बहुत कॉमन है जिसका निकलना लाजमी है H2, इसका NaX हेलोजन के बाद निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो बात ऊपर लिखी है काम को तुम ऐसे प्रोसीड मत करो क्योंकि ये ठीक तरीका नहीं है। सही तरीका है तुम यहाँ पे कंप्लीट करो। मेरे पास में लिखा CH3 CH2 Cl और मैंने एक्सक्रीशन करवाई है NH3 से। अब बनाओ कंपाउंड, क्या बनेगा तुम ये बनाओ, ऊपर का देख के नीचे कंप्लीट करने की प्रोसेस सीख जाओ बस। जनरल ही सब कुछ है, जनरल लिख सकते हैं तो सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो, कुछ नहीं। मतलब जितनी जल्दी पहले 3 निकल गए उतनी जल्दी पहले 2 नहीं, अब बाद के 2 नहीं हो रहे हैं कंप्लीट नहीं हमारा भी। देखें हाँ भाई, सबसे पहली काम की चीज इसमें क्या बिल्ड होगा वो बताओ। पहले तो ये इससे बनेगा CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सबसे पहली काम की चीज। उसके बाद दूसरी काम की बात, हम CH3 CH2 NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अगर किससे रिएक्शन करवा दें इसकी स्ट्रॉन्ग बेस से, तो बेस से रिएक्शन करने पे एक आदमी क्या देगा अमाइन, और क्या निकलेगा वाटर, और क्या निकलेगा नमक। तो अपने पास में CH3 CH2 NH2 ये तो बनेगी अमाइन, साथ में निकल जाएगा H2, वो साथ में निकल जाएगा NaCl। ध्यान से लिख लें तरीके से कि ये ठीक ठाक सी रिएक्शन ही है, लेकिन ये कहानी कभी यहाँ पे रुकती नहीं है। जैसे मैं तुम्हें ये जनरल जो लिखा मैंने ऊपर इसी को आगे बढ़ा देता हूँ, सुनना ध्यान से। हमारा पहला स्टेप इसको इससे मिलाना, अमाइन मिल जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर हम लोगों ने इसी अमाइन की रिएक्शन दोबारा से किसी भी हेलो एल्केन से करवा दी, दोबारा किसी से करवा दी, तो फिलहाल ये कौन सी है बताओ 1 डिग्री, दोबारा से करवा देंगे तो बन जाएगी 2 डिग्री, यानी कि R के साथ में N था, R1 भी लग जाएगा और एक H कम हो जाएगा। अगर कोई रुका नहीं इस जगह पर और उसने दोबारा किसी कंपाउंड से करवा दिया, यानी कि R2H से करवा दी आपस से हेलोजन से, मतलब जितना तुम लगातार हेलोजन से करवाओगे हेलोजन से डिग्रियां बढ़ती हैं। अगर पहला हेलोजन नॉर्मल लिया तो 1 डिग्री बना, दोबारा करवाया तो 2 डिग्री बना, दोबारा करवाया तो 3 डिग्री बनेगा। R के साथ में N से अटैच होगा R1 और यहाँ पे अटैच हो जाएगा R2। मतलब पहला कंपाउंड 1 डिग्री जो हम बेसिक बना के आए, दोबारा करवा देंगे तो 2 डिग्री, वापस करवा देंगे तो 3 डिग्री, और सब अब भी कोई व्यक्ति नहीं रुका तो अगर अब भी नहीं रुकता व्यक्ति तो क्वार्टिनरी बन जाएगा। और क्वार्टिनरी बनने का फॉर्मूला R4 N पॉजिटिव और X नेगेटिव, जो कि
बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टे नहीं करता। दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ध्यान से देख लें। क्वाटरनरी कहने का रीजन की इसमें सीधी सीधी बात की, सब चार कार्बनिक ग्रुप है, अमोनियम यानी कि एन भी है, और सॉल्ट यानी कि हेलोजन लगा जिसके साथ में वो सॉल्ट बन ही जाता होगी इसलिए अपने आप में। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मतलब डिग्री बढ़ाने के लिए तुम्हें लगातार उसको हेलोजन से बढ़ाना है। मैं तुम्हें इस खेल करवाने के लिए कुछ काम देता हूँ, ध्यान से देखना, और लगातार रिएक्शन प्रोसीड करें फिर। उसे एक कहा जा रहा है मोदी शाह। ये पहला पेपर किसका है भाई? 10 तारीख को, 10 को ही है ना? रही है फिर एक दिन की छुट्टी क्या लगी है बारह को? कल। अच्छा, 7 संडे की छुट्टी, मंडे को। मंडे किसका है? पहले दो पता है, मंडे फिजिक्स है, तकरीबन 2 दिन की छुट्टी है शायद। मंडे की भी है, देख लें, कोई नहीं, पहला तो बताइए इंग्लिश का है, बाकी इंग्लिश आते हैं देखेंगे पेपर देने के बाद। तुम्हें किसी ऐसा हुआ है कि मतलब गलती से कुछ और पढ़ के चलेगा पेपर किसी और का? हुआ किसी के साथ में? जनरली हुआ हुआ था वैसे, एक तो नाटक करते हैं लोग बड़े लोग, तो आज दूसरा भी मुझे पता ही नहीं, खुद आज नहीं पढ़ रहा था नहीं, नाटक एक्टिंग करते हैं जो में। और धुआंधार नो लिखते हैं जैसे इनसे भूखा कोई नहीं था लिखने को, और धुआंधार तू तो पढ़ के नहीं आया था ऐसे। ठीक है भाई, ये रिएक्शन कंप्लीट कर रहे हैं ध्यान से। रिएक्शन बस ये है कि अपने पास में ये लिखा है CH3Cl, मैंने रिएक्शन करवाया इसकी NH3 से, बनाओ। फिर मैंने इसकी रिएक्शन NH3 के साथ जो बना उसकी करवाई NaOH से, दोबारा बनाओ। फिर मैंने इसी की रिएक्शन करवा दी CH3 CH2Cl से, वापस बनाए। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी है CH3Cl से, और वापस बनाए। ये भाई ये पुराना ही है, देखने में बहुत अजीब है। मेन काम की कंपाउंड लिखना बस, सादे नहीं। हाँ भाई, पहली शक्ल CH3 NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। दूसरी आदमी क्या बनेगा? बस मेन मेन आदमी लिखना है, पुराना टीप करो आराम से, टीप टीप के लिख दो। दूसरा आदमी बनेगा अमाइन, जब NaOH से करवाएंगे, बेस से करवाएंगे तब अमाइन।
हाँ भाई क्या बना, ये वाला बनेगा CH3 NH2 अमाइन बनेगा। अगले वाले में करवाएंगे तो एक H कम करना है और दूसरी डिग्री का अमाइन बनाना है, यानी कि N पे पहले से तो लगा हुआ है CH3, तो हम और लगा देंगे बस में आके CH3 CH2 और Cl जो इस पे था पहले में Cl H बचा रह जाएगा। और अगली बार में क्या करना है, एक H और हटा देना है, तो एक H और हटा देंगे तो अपने पास में N के साथ कनेक्ट हो जाएगा CH3 CH2 और उसके साथ नीचे आ जाएगा CH3 और क्या लग जाएगा एक और CH3। तो ये अपने पास में जो सबसे पहले बना दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दोबारा करवाई तो 2 डिग्री अमाइन और दोबारा हम करवाया तो 3 डिग्री अमाइन। आगे रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती उसका रीजन H अवेलेबल नहीं है, हटाएंगे इसको, है ना, बेसिक सी बात है। और पांचवा नहीं छठवां है HBD रिएक्शन। HBD रिएक्शन, ठीक है, पूरा नाम सुने इसका, पूरा नाम HBD की फुल फॉर्म हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज HBD रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन जिस मैन का खौफ हो, जैसे इन शॉर्ट इस HBD को मतलब इसको जनरली बोलते हैं हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, HBD ये बोलते हैं बातें में। ध्यान से बात सुनो, इसकी रिएक्शन कराने से पहले इसमें काम का वर्ड देखें सभी लोग। अमाइड किसे कहते हैं, C डबल बॉन्ड ऑफ NH2। अच्छा, इसमें Br ब्रोमीन मतलब की समझते सभी लोग, Br2, तो इसमें लगा दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब पहली वाली रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में, ये वाली उसी की प्रेजेंस में होती है यानी कि NaOH। और इस रिएक्शन करने के बाद में कुछ बात समझ में आएगी। पहली बात तो अमाइड होनी चाहिए Br बेस की प्रेजेंस में, मतलब बहुत सिंपल है याद करना, ब्रोमीन बेस, ब्रोमीन चाहिए क्योंकि उसके नाम में आता है और ब्रोमीन के बाद में लगाना है बेस, तो BB ब्रोमीन बेस, सीधी सीधी बात की ब्रोमीन और बेस। अब होना ये कि ये वाला जो कंपाउंड है ना कुल मिला के यहाँ से हट ही जाएगा, खत्म ही कर देंगे, निकाल के फेंक ही देते हैं इसको। तुम्हारे पास में बनता है कि RNH2 सीधे सीधे अमाइन निकल के आएगा। और जो निकलेगा एक्स्ट्रा मेडिसिन वो सुने, Na के साथ में जो CO निकला है वो कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में, जो CO निकला वो CO3 में चला गया और जो Br था वो बन जाता है NaBr। और उसके बाद में दुनिया की सबसे आवश्यक चीज H2O वो अलग से निकलना ही निकलना है, NaBr प्लस H2। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट ये रिएक्शन इसके अंदर क्यों लिखी गई है, उसको लिखने का रीजन ये कि अपन लोगों ने वो बनाया है जिसकी आवश्यकता थी, यानी कि 1 डिग्री अमाइन कन्वर्ट करिए, अमाइन बनाइए 1 डिग्री का अमाइन बनाइए। 1 डिग्री अमाइन तो ओनली एक ही खेल में बनती है, इसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अगर तुम बात समझ में आए तो शायद पहले 3 कुछ भी नहीं है, पहले 3 में रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और बाकी सब बिल्कुल आसान है। मतलब पहले 3 तो, बाद वाले 3 ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करने लायक खेल है, मतलब अमाइंस को लगातार अपडेट करना, पर 1 से 2 से 3 में जाना। यहाँ पे चीजों को याद करोगे तो अमाइड याद हो जाएगा, ब्रोमीन याद हो जाएगा क्योंकि नाम में आता है, अगर ब्रोमीन याद है तो बेस याद हो जाएगा, ब्रोमीन बेस। उसके बाद में बीच में से कंपाउंड को निकाल के सोडियम कार्बोनेट और NaBr बकवास चीजें हैं, हमारे मेन काम की चीज निकल के आती है। फिर मैं इसी में अगले पड़ाव पे लेके आता हूँ रिलेशन फाइनेंशियल्स की। उसी काम की बात देख कर बताएंगे क्या लिखा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी बेहतरीन है, ठीक ठाक सी है, तो ध्यान सुनना। लिखें पॉइंट नंबर 2 पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है।
और इस चीज को बहुत ध्यान से देखें तरीके से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट सिनेरियो जो इसके अंदर क्रिएट होता है वो ये, सबसे पहली काम कर, सब लोग तो छोटी मोटी बातें जानते ही हैं, जितनी छोटी होंगी उतना ज्यादा पानी में सॉल्युबल है, और जैसे चेन बढ़ेगी तो वो जो उनकी सॉल्युबिलिटी है उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है। तो बस लिख दे रहा हूँ, इन बातों को तुम लिख लोगे तो मेरे को दिक्कत नहीं है वैसे तो लिख दें। लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल, लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब छोटी वाली जो अमाइंस है वाटर में सॉल्युबल है, बट solubility decreases, but solubility decreases with the chain, solubility decreases when the chain increases, when the chain या फिर size increase, मतलब कि अगर कार्बन की चेन का साइज बढ़ेगा तो solubility घटती चली जाएगी। when the size of carbon chain increases, carbon chain increases, ठीक है, ध्यान से सबसे पहली काम की बात तो ये लिखें, कार्बन चेन इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी में, ठीक। उसमें अगली काम की बात, सभी लोग मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या जवाब दे सकते हैं? इसका मास ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो एमपीपीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब कि अगर मास ज्यादा होगा, एटॉमिक मास लिखना है ना, वरना फिजिक्स वाला मास बन जाता है ये एटॉमिक मास। अगर मास ज्यादा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उससे अगली काम की चीज सुने ध्यान से, ये थोड़ी नई बातें आने वाली हैं। अब हमारे पास में जो लोअर अमाइंस है, मतलब कि छोटी अमाइंस होती हैं, मतलब एक कार्बन की अमाइन, दो कार्बन की अमाइन, बिना कार्बन की अमाइन, लोअर अमाइन आर गैसियस, मतलब उनकी जो स्टेट है वो गैसेस होती है, मतलब वो गैस की होती है, उड़ती हैं, अमोनिया गैस का होना जिस तरह से। लेकिन जैसे ही वो अमाइन का साइज इंक्रीज होता है, बट एज द साइज इंक्रीजेस, बट एज द साइज इंक्रीज, जैसे जैसे अमाइंस का साइज बढ़ता है, इंक्रीजेस, दे बिकम लिक्विड, वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है, मतलब जिसमें एक कार्बन है वो गैस होगी, जिसमें 10 कार्बन है वो लिक्विड हो, जब 20 कार्बन है वो सॉलिड होती है। तो अमाइंस की साइज बढ़ने से उनकी स्टेट भी चेंज होती है, छोटी गैस होती है, बीच की सी लिक्विड होती है, बड़ी वाली सॉलिड स्टेट में आ जाती है। तो बट एज द साइज इंक्रीजेस दे बिकम लिक्विड, and then after they become, and then after larger amines are solid, और जो बड़ी बड़ी अमाइंस होती हैं वो सॉलिड होती हैं। तो ये बहुत बेसिक सी पॉइंट वाली चीज है कि यहाँ से समझ में आता है मुझे। अगर छोटी अमाइन है तो गैस फॉर्म में पाई जाती है, अगर बीच की सी अमाइन है तो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और जैसे चेन और बढ़ जाएगी उसकी स्टेट सॉलिड हो जाएगी। और तीसरी काम की बात ध्यान सुने, चौथी जाए, मतलब पहली दो तो क्लास से थी। लोअर अमाइंस हैव फिशी ऑर्डर, मतलब इनमें मछली वाली स्मेल होती है। अब मछली की स्मेल कैसी होती है वो तुम क्या जानो, तुम में से किसी मछली थोड़ी खाई होगी आज तक, आती हुई भी नहीं देखा होगा किसी को। मछली सूंघी है किसी ने? मछली को तालाब से निकालने के बाद में उसको किसी सिलवट्टे पे खुद जमीन पे सर घिसा जाता है, अच्छे से रगड़ा जाता है, उससे उसके ऊपर से कांच से लेयर, मतलब उसके ऊपर पानी जमा होता है, वो हटता है, पहले कैंचुली जैसी होती है मछली के ऊपर, रगड़ते हैं उसको, घिसते हैं पहले किसी पत्थर के ऊपर, उसे काटते हैं, फिर बीच में ऐसे, मतलब मुंह से ऐसे ट्रांसवर्सल काटा जाता है। जब वो घिसी जाती है तब उसमें से स्मेल निकलती है, दुर्गंध हमें चढ़ जाएगी नाक पे, ऐसी बुरी सी निकलती है। इन लोगों को पता होगी निकासी में हर वक्त जैसी स्मेल आती है वो फिशी ऑर्डर है, वो उसको शुद्ध हिंदी में सड़यान या बदबू कह सकते हैं। तो फिशी ऑर्डर थोड़ी पानी में मिली हुई स्मेल सी होती है, जैसे कि अगर तुम्हें सही से बताया जाए तो फिशी ऑर्डर का ऐसा कोई वैसा एग्जांपल नहीं है, मतलब लोगों की मछलियां पकड़ी थी तब ध्यान में उससे याद है। हमारे घर पे नहीं है शायद, सभी घर को होता है क्या? वो नहीं होता। हाँ कैप्सूल समझ गया, वो पिलपिले से कैप्सूल होते हैं, पिल्ला ट्यूब होते हैं जो हाँ समझ आँख में डालते हैं इनको, नहीं अरे एक बार आते हैं पिलपिले से,
पिंचर कहते हैं ना, पिंचर, पिंचर से अलग आता है। यहाँ पे पिंचर कहते हैं, हमारे यहाँ पिल्ला कहते हैं उन्हें। पिलपिले होते हैं, पिल्ला नाम पड़ गया उनका। तो मछलियां पकड़ी हमने, तब हमने इस बात को एक्सपीरियंस किया कि हमारे आगे जो आदमी, अपन लोगों ने पकड़ी मछलियां ऐसे नौ पकड़ लेते हैं, फड़फड़ाती थी ऐसे, ठीक लगाती थी, स्लिप होती है बहुत ज्यादा, ऐसे होल्ड नहीं कर सकते, तुम दोनों हाथों से कस के जमाना होता है मछलियों को। अब दया भाव आ जाती, तब नहीं आती थी, शायद एट द एज ऑफ अराउंड 8-10 के आसपास, तालाब में, मंडन साल में मछलियां बहुत करती थी, चार गाल डाल के नहीं कैसे लेते थे। जो आदमी मछलियां पकड़ता था, उसको हमने उस वक्त देखा कि वो घिस रहा था उसको, उसमें मैं ये क्यों करता है, इसके ऊपर वो लेयर जमी होती, साफ करेंगे फिर बेचेंगे खाएंगे, तो ऐसा बताया हमने। अच्छा, तो स्मेल सी आई, वो ध्यान है कैसी आती है वो स्मेल, और क्या कोई बात नहीं। अगर छोटी हमारे से तुमका ऑर्डर कैसा होगा, फिशी, मतलब मछली वाली कुछ ऐसी स्मेल होती है, फिशी ऑर्डर मतलब गंदा ही होता है कुल मिला के बाद ही, क्या कोई बात नहीं। पर लोग अगला पॉइंट लिखते हैं ध्यान से, हैशटैग 3 लगा दें आप नाम, chemical properties of amines. Chemical properties of amines. ये तो बहुत सूटा सूट जाता है, हाँ ऐसे ही जाता है। लगाने वाले एक दिन में खत्म हो जाएगा, तक नहीं तो 2 दिन में खुल जाता है। ठीक है, चलो कल का ध्यान रखो।